इंडियन इंटरनेट मार्केट में ऑलरेडी बहुत बवाल हो रखा है कि आप ये पर्टिकुलर ऐप अनइंस्टॉल कर लीजिए, वो पर्टिकुलर ऐप अनइंस्टॉल कर लीजिए। लेकिन ये ऐप अनइंस्टॉल क्यों करें? तो कोई भी चीज़ मानने या ना मानने के ऊपर दो फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला कि आपका खुद का एक्सपीरियंस, दैट इज यूजर एक्सपीरियंस, मेरा आपका। दूसरा फैक्ट, कोई भी जो न्यूज़ होती है वो फैक्ट पे बेसिस, उसका बेस फैक्ट होना चाहिए। तो पहले बात करेंगे हम यूज़र एक्सपीरियंस की। ठीक, तो मैं यहाँ बात करूँगा टिकटॉक की। तो मैं जब टिकटॉक यूज़ किया था, मैं खुद यूज़ कर चुका हूँ नियर अबाउट 1 साल पहले। मैंने एक रात को कम से कम लगातार 6 घंटा टिकटॉक देखा था। मैं ये नहीं बोलूँगा उसमें सब कुछ बकवास था, कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी थी, जैसे कि एजुकेशनल से रिलेटेड थी, मैथ्स से रिलेटेड थी, कुकिंग से रिलेटेड थी, जनरल नॉलेज से रिलेटेड थी। लेकिन इन दी एंड मुझे वो चीज़ें याद भी नहीं रही, मुझे सिर्फ याद रहा था कुछ हंसी मजाक वाले कंटेंट्स। ओके, आप आपका एक्सपीरियंस याद रखिए कि आप कितनी देर तक दिन में टिकटॉक यूज़ करते हैं। वो जो देर आप टिकटॉक यूज़ करते हैं उसमें से कितने देर तक आप कुछ क्वालिटी चीज़ देखते हैं। अगर ये सब आप नहीं करते कि आप बहुत कम क्वालिटी चीज़ें देख रहे हैं, बहुत मतलब आपका टाइम ही बर्बाद हो रहा है, तो आप भी उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ये पहला। दूसरी बात आ गई फैक्ट के ऊपर। तो अगर फैक्ट देखा जाए तो 2020 में एक न्यूज़ वायरल हुई थी कि टिकटॉक का डेटा जो है वो शायद लीक हो सकता है। वल्नरेबिलिटी फाइंड हो गई थी कि टिकटॉक का डेटा यहाँ से ऐसा ऐसा लीक हो सकता है, जिसके ऊपर से बाद में टिकटॉक का अपडेट भी आया था। लेकिन अपडेट आने से पहले क्या है, उसको हैक कर लिया गया है या नहीं किया गया, इसके ऊपर कुछ न्यूज़ नहीं है। तो ये एक बात होगी। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए चीज़ें टाइप कर सकते हैं ना, आपको वो मिल जाएगा। दूसरा, 2019 में यूएस गवर्नमेंट ने भी बोला था कि टिकटॉक जो है वो शायद चाइना को डेटा लीक करता है। इसके ऊपर से टिकटॉक का अगेन कोई न्यूज़ तो नहीं आया था कि टिकटॉक ने कुछ बोला नहीं उसके ऊपर से। लेकिन अगर आपको भी ये न्यूज़ देखनी है तो आप यूट्यूब पे टाइप कर लीजिए, जो स्क्रीन पे दिख रहा है आप वो यूट्यूब पे टाइप कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो यूएस गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल रखा था कि ये ऐप जो है वो डेटा लीक करता है, इसको बैन कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप और भी टिकटॉक के बारे में देखना चाहते हैं तो गूगल पे अगेन एक और चीज़ टाइप कर लीजिए, जो ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। यहाँ से आपको दिखेगा, जब आप इसके ऊपर पहली जो लिखेंगे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड दिखेगा। इसमें आपको दिखेगा कि कितने लोग मारे गए हैं टिकटॉक बनाते हुए, या किसी और की जान ले ली गई है उनसे टिकटॉक बनाते हुए। 50 से ज़्यादा लोग हैं और 30 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। जितनी भी लिस्ट आपको मिलेगी उसमें से आप किसी भी एक के ऊपर क्लिक कर लीजिए, कोई भी क्लिक कर लीजिए, वो आपको रिडायरेक्ट करेगा न्यूज़ चैनल के न्यूज़ के ऊपर। तो ये सारी पक्की खबर है। अगेन राइट साइड में आप जाइए और वहाँ पे कंट्री का कॉलम है, उसमें से देखिए कि कितने सारे इंडियन न्यूज़ है, कितने सारे इंडियन लोगों ने अपनी जान ऑलरेडी गंवा चुके हैं टिकटॉक बनाते हुए। तो टिकटॉक बनाना या टिकटॉक रखना दो चीज़ों से बहुत हार्मफुल है। पहला कि इससे आपका डेटा लीक हो सकता है चाइना गवर्नमेंट को, जो कि देश के लिए बहुत हानिकारक है। दूसरा, आपकी जनरेशन, आपकी आने वाली जनरेशन के लिए टिकटॉक बहुत हानिकारक है, क्योंकि हो रहे ऑलरेडी डेथ्स टिकटॉक बनाते हुए हो रहे हैं। तो ये तो थी टिकटॉक के बारे में। ये तो बात होगी सिर्फ एक ऐप टिकटॉक की। ऐसे और भी 42 ऐप्स है जिनकी लिस्ट 2017 में इंडियन मिनिस्ट्री ने जारी की थी। आपको अगर लिस्ट देखनी है तो आप ये टाइप कर लीजिए, आपको एक लिस्ट मिलेगी गूगल के, मतलब बहुत सारे वेब पेज खुलेंगे, उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, माना गया था कि ये जो ऐप्स है ये चाइनीज गवर्नमेंट को डेटा लीक करते हैं। इसके बाद इन ऐप्स की तरफ से ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई कि हम लोग नहीं करते। ठीक है, सिर्फ ये बोला गया था कि नहीं, हमारे जो डेटा सेंटर है कहीं और है, कहीं और है। सिर्फ इतना ही बोला गया था उनकी साइड से। डेटा लीक करने नहीं लीक करने के ऊपर से उनकी तरफ से कुछ नहीं है। तो आप कैसे मान लें कि डेटा लीक नहीं करते? तो जिसमें आपका इंक्लूड होता है आपका यूसी ब्राउजर, वी चैट, शेयरिट, ब्यूटी प्लस और ना जाने और भी कितने सारे ऐप हैं। इन सब ऐप के अलावा एक और ऐप है जो कि है ट्रू कॉलर, इसी लिस्ट में भी है। ट्रू कॉलर, माना गया था कि ट्रू कॉलर से भी डेटा लीक होता है। ठीक है, अब डेटा, आप बोलोगे कि मैं ट्रू कॉलर इंस्टॉल क्यों करूँ, क्या फर्क पड़ता है मेरा डेटा लीक होने से ना लीक होने से? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि एक राह चलता आदमी आपके पास आता है और आपको पूछता है कि भाई आपका फ़ोन नंबर दे दो, तो क्या आप उसको अपना फ़ोन नंबर दोगे? नहीं दोगे। क्यों दोगे आप? वो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो नंबर, तो आप उसको अपना नंबर नहीं दोगे। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी ऐप है, जब आपने इसको इंस्टॉल किया था तब आपने सारे इसके ऊपर अलाउ क्लिक तो कर दिया। इसमें एक ये भी था कि आप कॉन्टैक्ट लिस्ट के ऊपर भी अलाउ क्लिक कर देते हैं। आपने क्या किया? आपने आपका
आपके वाइफ का, आपके बच्चों का, आपके पूरे फैमिली का नंबर एक थर्ड पार्टी ऐप को ऑलरेडी दे रखा है। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि ये कितनी बड़ी एक टेंशन की बात है कि आप जो अपना नंबर एक पर्सन को नहीं देना चाहते, आपने एक पूरे कंपनी को अपना पूरा नंबर दे रखा है। तो अगर आपको भी लगती है कि ये बहुत बड़ी बात है तो आप भी ये ऐप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने तो कर रखा है, आप भी कर सकते हैं। तो बात सिर्फ ऐप इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करने जितनी इतनी सी सीमित नहीं है। ऐप ये बात बहुत बड़ी है। अपने देश का जीडीपी जो है वो अभी काफ़ी डाउन है। इसको उठाने की जिम्मेदारी भी अपनी ही है। आप अगर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अगर आप खरीदते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपने जो एक प्रोडक्ट खरीदा, ये जिस कंपनी ने बनाया, आपने उसको प्रॉफिट दिया थोड़ा, उस कंपनी में काम करने वाले जो कारीगर है, आप उनको भी प्रॉफिट देते हो। तो आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हो अपने ही देश का। तो आप समझिए कि आपके मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदने पर आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हो, जिससे जीडीपी भी बढ़ेगा। तो ये एक बहुत समझने वाली चीज़ है। मैं प्लीज़ बोलूँगा कि आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदें। मैं नहीं बोलूँगा कि ऑलरेडी आपने जो प्रोडक्ट खरीदे उनको फेंक दीजिए, नहीं। लेकिन हो सके तो इसके बाद प्रोडक्ट के पीछे उसकी जानकारी पढ़ लीजिए। अगर वो मेड इन इंडिया है तो खरीद लीजिए। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें मेड इन इंडिया लिखा होता है, लेकिन उसकी पेरेंट कंपनी जो होती है वो बाहर की होती है। तो हो सके तो ऐसे प्रोडक्ट भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसका प्रॉफिट कुछ ना कुछ बाहर भी चला जाता है। इंडिया में भी रहता है लेकिन बाहर भी चला जाता है। तो आप वो प्रोडक्ट भी अवॉइड कर सकते हैं या वो खरीद सकते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट पूरा बाहर से ही बन के आ रहा है तो वो ना ही खरीदे तो बहुत अच्छा होगा। और अगर बहुत अच्छी बात है, अगर वो कंपनी भी इंडिया की है और वो एम्प्लॉयज भी इंडिया के हैं, तो आप वो प्रोडक्ट खरीदिए। बहुत फायदेमंद रहेगा इंडिया के लिए, इंडिया के ग्रोथ के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं यही बोलूँगा कि आत्मनिर्भर बनिए। ये वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि सब तक ये न्यूज़ पहुंच सके, सब तक ये बात पहुंच सके। धन्यवाद।